अस्सलाम वालेकुम। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के कद ना बढ़ने की वजह से परेशान होते हैं और वो तरह तरह के टोटके आजमाते हैं ताकि बच्चों का कद बढ़ सके। कुछ वालिदैन तो अपने बच्चों को लटकाए रखते हैं ताकि उनका कंसेप्ट ये होता है कि बच्चा जितना ज़्यादा लटकेगा उतना इसका कद बढ़ेगा, लेकिन ये सब बेसूद होता है। इनकी वजह से बच्चे का कद तो नहीं बढ़ता, अलबत्ता बच्चे में और बहुत से मसाइल जन्म ले लेते हैं, जिनमें टोटकों की वजह से बच्चे का वज़न बढ़ जाता है, बच्चे को मैदे के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, यानी हाजमे का अमल मुतासिर हो जाता है और बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली कद किस उम्र तक बढ़ता है, हर साल कद कितना बढ़ता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कद के ना बढ़ने की वजह बनते हैं, और आप अपनी रूटीन में क्या चीज़ें शामिल करें जिससे कद नॉर्मली बढ़ता रहे। कद का बढ़ना एक कुदरती अमल है। नॉर्मली 18 से 20 साल तक बच्चे का कद बढ़ता है। 20 साल की उम्र के बाद बच्चे का कद नहीं बढ़ता, लेकिन रेयर केसेस में बढ़ भी सकता है। 1 साल से लेके जब तक बच्चा बालग नहीं होता, हर साल 2 इंच कद बढ़ता है। उसके बाद जब बच्चा बालिग हो जाता है फिर 1 इंच कद बढ़ता है। लिहाजा जो बच्चे जल्द बालिग हो जाते हैं उनका कद छोटा रह जाता है बनिस्बत उनके जो बच्चे देर से बालिग होते हैं। तो अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती हैं, इसी वजह से उनका कद लड़कों की निस्बत छोटा रह जाता है। कद बढ़ने के लिए हमारे जिस्म में जो हार्मोन जिम्मेदार होता है उसे HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। बच्चों में ये हार्मोन कद के बढ़ाने का जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये हार्मोन कम बने या इसकी सिक्रीशन कम हो तो बच्चे का कद नहीं बढ़ता। तो हम वो सारे फैक्टर जानते हैं जिनकी वजह से ये हार्मोन कम बनता है या वो फैक्टर इस हार्मोन के कम बनने की वजह बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का कद नहीं बढ़ता। सबसे पहला फैक्टर जो कद के ना बढ़ने की वजह बनता है वो बॉडी फैट है, यानी जिस्म की चर्बी है, मोटापा है। जो बच्चे मोटे होते हैं या जिनके पेट में ज़्यादा चर्बी होती है उनका कद नॉर्मली नहीं बढ़ता। उसकी क्या वजह है? पेट की जो चर्बी है उसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जो बच्चे मोटे होते हैं या जिनकी पेट की चर्बी होती है उन बच्चों में ये हार्मोन कम बनता है, इसी वजह से उनकी कद नहीं बढ़ती, उनका कद छोटा रह जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बच्चे का वजन कम करें, उसकी बॉडी फैट जो है वो कम करें। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक्सरसाइज है, वर्जिश करना, बच्चे का खेल कूद में मसरूफ रहना, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे का कद बढ़ाने के लिए। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को रोज़ाना खुद टाइम देके बच्चे को बाहर लेके जाएं, ग्राउंड में लेके जाएं, वहाँ बच्चे के साथ खेलें। खेलों में बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, आप खेल सकते हैं, या वैसे आप रनिंग कर सकते हैं। तो बच्चा जितनी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करेगा उतना एक तो उसका बॉडी फैट कम होगा, दूसरा जब वो एक्सरसाइज करेगा तो एक्सरसाइज के दौरान उसका ये हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनता है। तो हार्मोन जब ज़्यादा बनेगा तो अल्टीमेटली बच्चे की हाइट भी ज़्यादा बनेगी। एक तो बॉडी फैट के कम होने की वजह से जो हार्मोन कम बन रहा था वो भी ठीक बनना शुरू हो जाएगा, और सेकंड एक्सरसाइज की वजह से भी बच्चे के अंदर ये हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और इस तरह अगर आप रूटीन में ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा? बच्चे का कद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। शुगर, मीठा, चीनी आप किसी भी सूरत में बच्चे को इस्तेमाल करवा रहे हो तो इसका आपके बच्चे की हाइट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। वालिदैन क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा थोड़ा बहुत खाना शुरू करता है बच्चे को बेकरी की प्रोडक्ट, चॉकलेट, केक, मुख्तलिफ जूसेस देना शुरू कर देते हैं जिसमें शुगर की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है।
बच्चा जब शुगर की मिकदार ज़्यादा लेता है तो उसके खून में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन का लेवल ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम कर देता है। और फिर क्या होता है, बच्चे में ग्रोथ हार्मोन जब कम बनेगा तो इससे बच्चे का कद कम बढ़ेगा, बच्चे के कद बढ़ने का अमल मुतासिर हो जाएगा। सेकंड, शुगर की प्रोडक्ट ज़्यादा खाने से बच्चे का एक तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका हाजमे का अमल भी मुतासिर होता है। तो शुगर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे में मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें। एक तो ये आपके बच्चे की फैट बढ़ाएगा, यानी आपके बच्चे का वज़न बढ़ा देगा, बच्चे का हाजमा ख़राब करेगा, और फैट के बढ़ने की वजह से भी, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये हार्मोन कम बनेगा। और सेकंड, शुगर के लेवल ज़्यादा होने की वजह से जब इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगी तो उस वजह से भी ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा। तो अगर आप शुगर का इंटेक बच्चों में कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, इस हार्मोन की प्रोडक्शन नॉर्मली ठीक होती रहेगी और आपके बच्चे का कद नॉर्मली बढ़ता रहेगा। अगर आपका बच्चा रूटीन में 6 से 8 घंटे भूखा रहता है तो भूख के दौरान ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे दिन में 6 से 8 घंटे भूखे रहते हैं या इससे ज़्यादा टाइम भूखे रहते हैं, उनमें ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसी रिसर्च से मेरे जहन में ख्याल आया कि जैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रमज़ान का महीना दिया है कि उसमें वो रोज़े रखते हैं, एक तो जिस्म से जहरीले मादे ख़त्म होते हैं और दूसरा ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लिहाजा 9 साल की उम्र में रोज़ा फ़र्ज हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को रोज़ा रखने की तरगीब दिलाएं, उनको प्रैक्टिस करवाएं ताकि वो रोज़ा रखें। इससे क्या होगा, एक तो भूख की वजह से उनके जिस्म से जहरीले मादे ख़त्म हो जाएंगे, उनके जिस्म से एक्स्ट्रा चर्बी ख़त्म हो जाएगी, और सेकंड, भूख की वजह से उन बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से बच्चे का कद नॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाएगा। नींद का बहुत अहम किरदार होता है ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में। लिहाजा जो बच्चे लेट नाइट तक जागते रहते हैं उनमें ये हार्मोन कम बनता है बनिस्बत उन बच्चों के जो बच्चे जल्दी सो जाते हैं। लिहाजा आप रूटीन बनाएं कि आप अपने बच्चों को जल्दी सुलाएं और सुलाने से 2 घंटे पहले बच्चे को खाने पीने की अशिया कम दें, बिलखुसूस मीठी अशिया खाने में कम दें, ताकि जब बच्चा सोया हो तो एक तो उसके जिस्म में इंसुलिन का लेवल ना बढ़े, वो भी नॉर्मल रहे, उसकी वजह से भी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन मुतासिर ना हो। सेकंड, नींद में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है। अगर आपका बच्चा प्रॉपर नींद सोएगा तो उसमें क्या होगा कि उस बच्चे में ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली अच्छी तरह बनता रहेगा और उन बच्चों की हाइट भी मुतासिर नहीं होगी। विटामिन डी का बहुत अहम किरदार होता है ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में, और हमें विटामिन डी जो होता है वो धूप से मिलता है। हम धूप में बैठते नहीं हैं, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का नहीं है। तो इसके लिए चाहिए कि दिन में कुछ वक्त लाजमी धूप में बैठें। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को लाजमी धूप में बैठाएं, बच्चों को धूप में लेके बाहर घूमें, खेलें। इससे क्या होगा, बच्चों में विटामिन डी बनता रहेगा, और विटामिन डी जब सही बनता रहेगा तो एक तो बच्चे की हड्डियां भी मजबूत होंगी, और सेकंड ग्रोथ हार्मोन भी ठीक बनता रहेगा, और इससे आपके बच्चे की हाइट भी बेहतर होती रहेगी। अगली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है स्ट्रेस। जो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, किसी भी तरह की स्ट्रेस, जैसे अक्सर फैमिली में झगड़े हो जाते हैं और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो स्ट्रेस में ये ग्रोथ हार्मोन बहुत कम बनता है। इस वजह से चाहिए कि बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखें या घर में ऐसा माहौल ना बनाएं जिससे बच्चे स्ट्रेस में रहें। अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो उससे बच्चे की हाइट भी मुतासिर होगी और बच्चे की वैसे भी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। डाइट का बहुत अहम किरदार होता है बच्चे के कद के बढ़ने में। तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे की डाइट में प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके लिए बच्चों में सुरख गोश्त इस्तेमाल करवाएं, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट है, बीफ है, फ़िश है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को दूध लाजमी पिलाएं या दूध से बनी हुई अशिया
وہ بھی بچے کو آپ دے سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ایک تو بچے کی صحت بہتر ہوگی, بچے کی گروتھ بھی بہتر ہوگی اور بچے کا قد بھی بہتر بنے گا. امید ہے یہ ساری معلومات آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. آپ اس معلومات کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے. دعاؤں میں یاد رکھیں. کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.